ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब है, कब सत्यनारायण की कथा की जा सकती है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपको उपयोगी लगे तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। देवताओं को समर्पित ये तिथि मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण का व्रत किया जाता है और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। जो भी व्रती पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें सारा दिन व्रत धारण करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ी चीनी मिलाकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अर्घ्य दे रहे हैं उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़े। तो नीचे कोई भी जल का पात्र रखकर, कोई भी पात्र रखकर उसमें आप अर्घ्य दें। इससे आपके पैरों पर भी छींटे नहीं आएंगे। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्नान का, दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। हो सके तो किसी नदी या पवित्र जो भी जलधारा है वहाँ पर स्नान करना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं भी रहते हैं तो अपने घर के पानी में ही आपको गंगा जल डालकर थोड़ा सा स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता नदियों में, जलाशयों में स्नान के लिए आते हैं। तो उस समय का स्नान देव स्नान माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का बहुत अधिक महत्व है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो कभी भी सत्यनारायण की कथा की जा सकती है, दान किया जा सकता है। अर्थात सत्यनारायण की कथा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और संध्या के समय भी की जा सकती है। वैसे सत्यनारायण की कथा का विधान है कि दोपहर के बाद ही करना चाहिए, तभी ये ज़्यादा पुण्यदायी या ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह शाम कभी भी या तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। अगर नहीं तो आप घर पर ही सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं और भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि को, जैसे हम अमावस्या तिथि को संभालते हैं, वैसे पूर्णिमा तिथि को संभालने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है तो वहीं पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है। संध्या के समय मुख्य द्वार पर भी देवताओं के निमित्त घी का दीपक जलाना चाहिए दहलीज पर। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अमावस्या को जब हम दीपक जलाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पूर्णिमा के दिन दीपक जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं। अब देवताओं के लिए जो हम दीपक जलाते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ जलाना चाहिए। मतलब जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो बाईं तरफ जलाना चाहिए और जो हम पितरों के लिए जलाते हैं तो दाईं तरफ जलाना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब आप दहलीज पर देवताओं के निमित्त दीपदान करते हैं तो या तो आप गोल बाती लगाएं, अगर गोल नहीं लगाते, लंबी लगाते हैं तो ध्यान रहे कि पूर्व दिशा की तरफ उस बाती की लौ होना चाहिए। जैसे कि हम पितरों के लिए लगाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ करते हैं, लेकिन देवताओं के लिए पूर्व या उत्तर की तरफ करना चाहिए। इस प्रकार से दीपदान करें। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा भी अवश्य करें। अन्नपूर्णा माता की पूजा विशेष रूप से रसोई घर में की जाती है। तो रसोई घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करने के बाद
माता अन्नपूर्णा की पूजा करें, भोग बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद वितरण करें। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, हमेशा भंडार भरे रहते हैं। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा भी अवश्य इस दिन करनी चाहिए। अब पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखना है, कब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही, समाप्त हो रही है, तो आइए जानते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 दिसंबर गुरुवार की सुबह 8:38 से होगा। वहीं पर इसका समापन होगा 5 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 4:43 तक। तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण व्रत और पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन जो भी आप व्रत या दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्नान की पूर्णिमा 5 दिसंबर को भी रहेगी, क्योंकि सुबह 4:43 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान हम 5 को भी कर सकते हैं। 4 दिसंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 4:55 से, और 4:55 के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर कभी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इसमें भद्रा काल भी रहेंगी, तो भद्रा काल का समय होगा सुबह 8:37 से शाम को 6:40 तक। और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, तो ये पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं है। पृथ्वी लोक पर कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। भद्रा का साया जब मृत्यु लोक पर होता है तभी ये अशुभ फल देने वाली होती है, और जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक या पाताल लोक में होता है तो ये मृत्यु लोक पर अशुभ फल नहीं देती। तो इसमें भद्रा का कोई भी विचार इस दिन नहीं माना जाएगा। तो ये थी पूर्णिमा तिथि से जुड़ी जानकारी। अगर आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो, तो औरों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।